Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापस so dear स्टूडेंट, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और आज हम लोग पार्ट 6 इसके पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स। पार्ट 5 के लास्ट रीडिंग में हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हो रहा है, राइट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हो रहा है उस एडिशन रिएक्शन की बात करें हम तो कौन कौन से रिएक्शन उसमें बताया गया कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की रिएक्टिविटी सिमिलर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर डिफरेंट है, रिएक्शन सेम है। रिएक्शन से मतलब जिससे एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा उससे कीटोन भी करेगा क्योंकि दोनों के पास कॉमन फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप है। तो उस केस में जाए तो पहला रिएक्शन हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड क्या है? मीन्स इसे हम वर्ड कभी देते हैं क्या, साइनो हाइड्रीन रिएक्शन। साइनोहाइड्रीन रिएक्शन की बात करें तो बोलते क्या है कि कार्बोनाइल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन react with hydrogen cyanide gives cyanohydrine. बोलते क्या है, द न्यूक्लियोफिलिक addition of hydrogen cyanide with aldehyde ketone occurs very slowly. So it is catalyzed by base. अगर प्योर साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड स्टूडेंट, तो इसका रिएक्शन जो होगा एल्डिहाइड कीटोन के साथ बहुत ही स्लो होगा। तो फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम बेस कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब एज एग्जांपल रिएक्शन देखते हैं। एग्जांपल में जाए तो RCHO combine with the HCl according to mechanism। यहाँ पर हम बेस कैटलिस्ट लेते हैं, H जाएगा ऊपर, CN जाएगा C पर और हमारा प्रोडक्ट बनेगा RCHCnOH। और इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है RCHCOOH और ये हो गया OH और ये बाई प्रोडक्ट NH3। देन आफ्टर इसके रिएक्शन कीटोन के साथ भी दिखाते हैं। RCOR प्लस HCl बेस कैटलिस्ट RCR, यहाँ पर ये हो गया CnROH। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो कंपाउंड बनेगा RCROH COOH प्लस NH3। अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा क्योंकि ये चिराल कार्बन कंसिडर किया जाएगा, और अगर सिमिलर है तो दैट्स क्लियर है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मीन्स हाइड्रोलाइसिस पर ये ऑक्सीड मतलब देते, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। लाइक एक रियल रिएक्शन राइट करते हैं हम लोग। फर्स्ट एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हम हाइड्रोजन साइनाइड से। H जाता है O को, CN जाता है C को और कंपाउंड बनता है CH3CHCnOH। इस प्रोडक्ट का नेम ही है साइनोहाइड्रीन। मतलब नेम क्या होगा, 2-हाइड्रॉक्सी प्रोपेन नाइट्राइल
साइनोहाइड्रिन का प्रोडक्ट एस्टल्डिहाइड के साथ। अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। अच्छा 2 मोल लेते हैं, ये ध्यान रखना। 2 मोल के साथ कराएंगे तो एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मर्ज होकर बाय प्रोडक्ट क्या बनाता है, NH3, और ये प्रोडक्ट हो गया CH3 CH C डबल OH एंड OH। ये जो कंपाउंड बना ये कायरल कार्बन है, ये कंपाउंड है लैक्टिक एसिड, और ये ऑप्टिकल एक्टिव लैक्टिक एसिड है। इसका नेम है 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। देन आफ्टर यही सेम थिंग कीटोन की बात करें तो CH3CO एंड CH3 का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराए तो सेम रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर जाएगा। हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CnOH प्लस H2O, और हमें हाइड्रोलाइसिस पर देगा प्रोडक्ट क्या, CH3C CH3C डबल OH एंड OH। तो ये ऑप्टिकली कैसा है, इनएक्टिव है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन रिएक्शन, मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो साइनोहाइड्रिन रिएक्शंस। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट रिएक्शन हमारा होगा एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड है, ग्रिग्नार रिएजेंट्स है, कुछ पढ़े हुए पॉइंट्स भी रिपीट होंगे स्टूडेंट यहाँ पर। तो अगला है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का पॉइंट्स जो है यहाँ पर, तो इसमें रिएक्शन क्या होगा, RCHO प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। रूल्स के अकॉर्डिंग Na प्लस SO3 माइनस टूटेगा और बनेगा RCO Na प्लस माइनस, एंड ये हो गया H एंड देन HSO3। बट सोडियम O के पास वही आता है जो इलेक्ट्रोफाइल हो, तो O के पास यानी आया, यानी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है बट उस पर प्लस चार्ज है, बट ऑक्टेट फुल फिल है, तो रीअरेंजमेंट होता है बिटवीन सोडियम एंड हाइड्रोजन, और अगला इंटरमीडिएट स्टेट बनता है RCH और OH एंड हियर इज HSO3 यानी। और इस एडिटिव प्रोडक्ट का नेम भी वही होगा जो दोनों का यहाँ होगा, और इसका हम फिर क्या कराते हैं, एसिडिफिकेशन करा देते हैं एसिड डाल के, और बन जाता है RCHO, जो लिया वही बन गया, प्लस SO2 प्लस NaCl प्लस CH2O। अब इस रिएक्शन के बाद एक चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ पर HCl हमने ऐड किया और यहाँ पर Na था, तो ये जो अल्डिहाइड बन रहा है ये प्योर है और ये जो है इम्प्योर है। तो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ स्टूडेंट कि नाउ दिस एडिशन रिएक्शन मीन सोडियम बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन करके हम लेबोरेटरी में जो एल्डिहाइड कीटोन प्रिपेयर करते हैं उसके प्यूरिफिकेशन में इसको यूज करते हैं। सो प्यूरिफिकेशन में यूटिलाइज होता है, ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ आपको राइट करना, मैं सिर्फ रिएक्शन राइट कर रहा हूँ। सो एक रियल रिएक्शन जा रहे हैं हम और बात करेंगे CH3 एल्डिहाइड कीटोन दोनों होंगे यहाँ पर, CH3 CHO ये इम्प्योर एल्डिहाइड है दैट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। अब इसको रिफाइन करना है, प्यूरिफाई करना है, तो प्यूरिफिकेशन के लिए हम इसी रिएक्शन को यूटिलाइज करते हैं। सो क्या होगा, हम राइट करेंगे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करेंगे, और यूज करने के बाद हमारा जो रिएक्शन होगा यहाँ पर रिवर्सिबल इन नेचर, CH3CH SO3H O Na, फिर रीअरेंजमेंट क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा CH3CH OH SO3 Na, राइट, और फिर इसमें HCl ऐड करेंगे
तो ये कंपाउंड बनाएगा CH3CHO जो 100% प्योर होगा और प्लस NaCl होगा प्लस H2O होगा प्लस SO2 होगा, दैट्स ऑल. So this is the addition of sodium hydrogen sulfide with this reaction. तो इस रिएक्शन में हम कीटोन को भी ऐड कर सकते हैं, सारे रिएक्शंस को बता सकते हैं इसमें. तो एक साइनोहाइड्रिन हो गया और दूसरा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन हो गया. देन आफ्टर मैंने बता दिया स्टूडेंट, इस रिएक्शन को यूटिलाइज करते हैं हम अल्डिहाइड कीटोन को जो लेस स्केल में हम लेस क्वांटिटी में बनाते हैं लेबोरेटरी में, उनको रिफाइनिंग के लिए. सो अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे और इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अल्डिहाइड कीटोन के, और वो अगला रिएक्शन है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स. उस रिएक्शन की बात कर रहे हैं जो अभी हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ा, राइट. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के टूवर्ड एडिशन रिएक्शन क्या है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम C पढ़ेंगे, थर्ड नंबर पढ़ेंगे, दैट इज एडिशन ऑफ RMGX, दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स. सो स्टूडेंट ऑलरेडी आपको ये रिएक्शन हमने करा दिया गया है मीन्स यूनिट नंबर 11 में, जहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके अल्डिहाइड कीटोन के साथ कंबाइन रिएक्शन करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से हम ऑल काइंड ऑफ अल्कोहल बनाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ऑल थ्री काइंड ऑफ अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए हम इस रिएक्शन को यूटिलाइज करते हैं. टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ लिख दिया कि दिस टॉपिक ऑलरेडी नाउ व्हाट इज नाउ एक्सप्लेन इन यूनिट 11, बट यू नो आपको वहाँ पर हम जनरल रिएक्शन वापस से दिखा रहे हैं. तो मैं चीज़ें बोल दे रहा हूँ जो वहाँ पर राइट कराई गई हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कंबाइन विथ अल्डिहाइड एंड कीटोन बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड प्रोड्यूस alcohol, primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol, all three kind of alcohol now we can obtain by nucleophilic addition reaction of Grignard reagent with aldehyde and ketone. but हमें वो limitations थोड़ी हमें देखनी पड़ेंगी कि कब प्राइमरी, कब सेकेंडरी और कब टर्सरी मिलेगा. तो उसकी सब जाते हैं. पहला 1 डिग्री एल्कोहल के लिए हम एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराएंगे विथ कार्बोनाइल कंपाउंड टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सो स्टूडेंट, फर्स्ट मेंबर ऑफ aldehyde now is called formaldehyde react to the RMGX Grignard reagents and produce 1 degree alcohol. So now here RCH2OMGX, as we know that पहले भी हमने पढ़ा इसको, और हाइड्रोलाइसिस होगा और प्रोडक्ट बनेगा क्या बेटा? RCH2OH प्लस MgX OH इज द 1 डिग्री अल्कोहल. चेंज द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू यहाँ चेंज करो. अब मिथाइल मतलब R क्या है? व्हाट इज दिस? अल्काइल ग्रुप CnH2n+1 दिस. एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे 2 मतलब 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल. अब 2 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर डिस्कशन होगा 2 डिग्री अल्कोहल में वो होगा एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड ऑल रिमेनिंग अल्डिहाइड कंबाइन विथ RMGX Grignard reagents are attached with this and gives RCHR OMGX और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस and gives RCHR OH 2 degree alcohol by removal of same byproduct MgOH. अब R की वैल्यू सबके लिए यही रहेगी. आप चेंज कर करके इनको आप देखेंगे, जितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है, कन्वर्जन है, कहीं भी उनको आप पुट करेंगे. सो देन आफ्टर हम बात करेंगे तीसरा एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टुवर्ड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ अल्डिहाइड कीटोन, 3rd डिग्री अल्कोहल. 3rd डिग्री अल्कोहल में बात करें तो RCOR प्लस यहाँ पर बात करेंगे RMGX और R इस पे जा रहा है, MGX इस पे आ रहा है, RCR OMGX और इस पर हाइड्रोलाइसिस
3rd degree alcohol. So this is the third chemical reaction, nucleophilic addition reaction of aldehyde and ketone. अब इसके बाद हम बात करेंगे जिन पॉइंट पर दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो है एडिशन ऑफ एल्कोहल विथ ग्रिग्नार्ड aldehyde and ketone by nucleophilic addition reaction. So addition of alcohol तो नंबर 4 रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के केस में, वो है क्या, एडिशन ऑफ एल्कोहल. तो एडिशन ऑफ एल्कोहल में नंबर 1 जाएंगे पहले ए पार्ट, जिसमें हम हेमी एसिटल एंड एसिटल पढ़ेंगे. हेमी एसिटल एंड एसिटल का मीनिंग क्या है? आप हेमी एसिटल एसिटल की बात करें हम तो बोलते क्या, अल्डिहाइड रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक प्राइमरी एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक प्राइमरी एल्कोहल gives alkoxy alkane. So gives alkoxy alkane. This alkoxy alkane is called hemiacetal. This hemiacetal further react with 1 mole monohydric alcohol produce dialkoxy alkane. This dialkoxy alkane is called acetal. This chemical reaction occurs in presence of dry HCl gas that absorb H2O. तो ड्राई HCl इस रिएक्शन में यूटिलाइज करते हैं स्टूडेंट, और ये ड्राई HCl इस रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट के बाद जो बाई प्रोडक्ट बनता है वाटर, उसको एब्जॉर्ब करता है. अगर ये वाटर एब्जॉर्ब ना हो तो रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, और रिवर्स होने से हमें इनिशियल वो सब रिएक्टेंट मिल जाते हैं, तो मतलब रिएक्शन कहीं कहीं यूजलेस हो जाता है. ऐसे में रिएक्शन पहले हम दिखाएंगे RCHO प्लस ROH हेमिएस्टर एस्टर के लिए, एंड देन HO इस पर अटैच होगा, बनेगा RCHOH एंड OR. ए एल्कोक्सी एल्कोहल हो गया, इसी का नेम है हेमी एसिटल.
अब हेमी एसिटल बनने के बाद इसमें हमने फर्दर 1 मोल अल्कोहल डाला मोनोहाइड्रिक और लिया ड्राई HCl, और फिर यहाँ पर OH और इसका H मिलकर H2O बनाते हैं और हमारा प्रोडक्ट बनता RCHOROR। ये हो गया कंपाउंड एसिटल। सो यहाँ ड्राई HCl का इम्पोर्टेंस क्या है, मैं उस पॉइंट पर पहले हाईलाइट करेंगे कि ड्राई HCl अगर ना होता तो लिमिटेशन RCH जो OR बना है यहाँ पर, ये फर्दर इसी वाटर से रिएक्ट करके रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता और हमें क्या मिलता, हमें मिलता इनिशियल रिटर्न RCHO एंड 2 मोल ऑफ एल्कोहल। सो दैट्स रिएक्शन कंप्लीट यूजलेस हो जाता। इसलिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट ड्राई HCl का इन दिस केमिकल रिएक्शन। एक रियल रिएक्शन इस पर हम राइट करते हैं, लाइक एस्टल्डिहाइड CH3COH। इसका रिएक्शन कराएंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इथेनॉल से। इथेनॉल से कराने के बाद हमें ये कंपाउंड बनता है CH3CHOHO CH2 एंड CH3 1 2, यही है 1 एल्कोक्सी मतलब 1 इथॉक्सी और इथेनॉल। इस कंपाउंड को ही हम वर्ड देते हैं क्या, एसिटल। अब इसमें फर्दर 1 मोल इथेनॉल डालेंगे और इथेनॉल ऐड करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे ड्राई HCl और हमारा प्रोडक्ट होगा CH3CH। क्लियर, ये हो गया OO, यहाँ हो गया CH2 एंड CH3 CH2 एंड CH3 बाय रिमूवल ऑफ वाटर। ये जो कंपाउंड बना इसे हम वर्ड देते हैं क्या, एसिटल, और इसका नेम है 1,2,1,1 डाईइथॉक्सी इथेन, डाईइथॉक्सी इथेन, दैट्स ऑल। सो हेमी एसिटल एंड एसिटल। अब इसी पॉइंट पर हम पढ़ेंगे दूसरे हेमी एसिटल एसिटल के बाद दूसरा पॉइंट होगा हमारा एडिशनल अल्कोहल में, वो है साइक्लिक एसिटल एंड साइक्लिक केटल। तो इन पॉइंट को हाईलाइट करेंगे अभी। तो फर्स्ट साइक्लिक एसिटल। साइक्लिक एसिटल की बात करें स्टूडेंट, सो एसिटल्डिहाइड react with dihydric alcohol ethylene glycol. Still react with the dihydric alcohol ethylene glycol in presence of dry HCl gas gives cyclic ether. Now give cyclic ether. साइक्लिक ईथर देता है, दिस साइक्लिक ईथर इज कॉल्ड साइक्लिक एसिटल and CH3CHO now react to the ethylene glycol. ये रहा इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल से रिएक्ट करता है और यहाँ पर क्या करेंगे हम,
दोनों हाइड्रोजन O से कंबाइन होते हैं, रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl और बाय प्रोडक्ट निकलेगा H2O और यहाँ कंपाउंड होगा CH3CH O CH2 O CH2, ये हो गया साइक्लिक एसीटल। सो स्टूडेंट, अगर डाइहाइड्रिक अल्कोहल लाइक इथाइलिन ग्लाइकॉल अल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो इंस्टेड ऑफ ओपन साइक्लिक एसीटल बनता है, साइक्लिक ईथर जिसे वर्ड देते हैं व्हाट इज साइक्लिक एसीटल। अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ अल्कोहल विथ ग्रिग्नाइड अल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड अल्डिहाइड कीटोन में साइक्लिक केटल। साइक्लिक केटल क्या है? कीटोन react with dihydric alcohol, react with dihydric alcohol in presence of dry HCl gas gives cyclic ether is called kettle or cyclic kettle. Means ketone like this R and R react to the ethylene glycol, dihydric alcohol है, ड्राई HCl और रिएक्शन होगा क्या R C R O CH2 O CH2, दैट इज साइक्लिक केटल है और ये बाई प्रोडक्ट H2। मीन्स इस रिएक्शन को हम दिखाएगा रियल पॉइंट पे ले जाएं तो कीटोन cyclic ketal. So ये हो गए एडिशन ऑफ अल्कोहल विथ कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड एंड कीटोन। सो स्टूडेंट, अभी पार्ट 6 में हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन स्टडी किया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसा वंस अगेन रिमाइंड करा दूँ मैं सारे पॉइंट्स को कि इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने जिन पॉइंट पर डिस्कशन हमारा चला वो है कि फर्स्ट अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं या नहीं। यस, दोनों देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दोनों का सिमिलर होता है, जिस रिएजेंट से अल्डिहाइड ऐड करेगा उसी रिएजेंट से कीटोन भी करेगा। मीन्स दोनों के केमिकल रिएक्शन सिमिलर हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम कार्बोनाइल ग्रुप, क्योंकि दोनों कंपाउंड के पास कार्बोनाइल ग्रुप CO है, इसलिए दोनों के रिएक्शन सिमिलर होते हैं। बट जब हम रिएक्टिव ऑर्डर चेक करें तो उसी रिएजेंट से जिससे अल्डिहाइड ऐड करता है उसी से कीटोन करता है। बट रिएक्टिव ऑर्डर देखें तो अल्डिहाइड वहाँ मोर रिएक्टिव होता है, फास्ट रिएक्शन देता है, जल्दी यील्ड मिलता है इंस्टेड ऑफ कीटोन देखा जाए तो। ये क्लियर हो गया। फिर दोनों पॉइंट का हमने डिस्कशन बताया कि वाई व्हाट आर रीजन बिहाइंड दिस, वाई अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एंड कीटोन इज लेस रिएक्टिव। सो स्टूडेंट, उसका रीजन हमने मेंशन किया, वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्राउडिंग इफेक्ट बोलते हैं। मीन्स जिस अल्डिहाइड कीटोन में CH3 साइड चेन अल्काइल ग्रुप की इंक्रीज होगी वहाँ पर उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप की पोलैरिटी रिड्यूस होती है। या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का कर सकते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और वहाँ पर हम बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहीं न कहीं कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी इंक्रीज करते हैं,
और इंक्रीज करते हैं, तो ये क्लियर किया। एंड देन रिएक्शंस हमने क्या क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, साइनोहाइड्रिन रिएक्शन, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, क्योंकि इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये कि सोडियम बाइसल्फाइड का हम यूज करते हैं लैब में एल्डिहाइड कीटोन को रिफाइनिंग में। और नेक्स्ट हमने पढ़ा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट्स, जो लास्ट यूनिट 11 का ही पार्ट था, जहाँ पर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं बाय एडिशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद ग्रिग्नार रिएजेंट्स। एंड लास्ट हमने जो पढ़ा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टूडेंट, जिसमें हेमी एस्टर, एस्टर, साइक्लिक एस्टर एंड साइक्लिक केटल। सो स्टूडेंट आज इस लेक्चर मीन्स पार्ट 6 में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं 7th में, जहाँ पर रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज और अदर पॉइंट पर डिस्कशन चलेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।